भक्तों जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। मन की पीड़ा भाग दो। मन की पीड़ा भाग दो में पहले थोड़ा सा समझ लो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के अपने संस्कार क्यों और किस कारण कम हो गए। केवल पूजा पाठ व विद्वान पंडितों तक ही सीमित हो गया। बिना कारण जाने सुधार नहीं हो सकता। एक कारण बौद्ध धर्म ने हमें पंगु व कमजोर किया। वो तो शंकराचार्य जी ने पुनः स्थापित कर दिया, जिस कारण सैकड़ों वर्ष हमारा देश गुलाम हो गया। फिर भी गुरुकुल परंपरा ने काफ़ी बचाए रखा, परंतु हमारे दुर्भाग्य से अंग्रेज मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने गुरुकुल परंपरा को ध्वस्त कर दिया। दूसरे हमारे सनातन धर्म के विद्वानों की कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। सोचो, हमारे देश के या संसार के दूसरे धर्मों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने धर्म स्थानों धार्मिक स्कूलों में अपने धर्म को आज भी बचाए हुए हैं। हम व हमारे बच्चों को अपने धर्म के संस्कार व प्रतीकों से बहुत दूर हो गए हैं। अंग्रेजों ने केवल इतनी शिक्षा दी जो अंग्रेजी में थी, जिससे वह राज कर सकें, और आज भी वही शिक्षा चली आ रही है ताकि हम नौकरी, व्यवसाय या विकास कार्य कर सकें। संस्कार, धार्मिक मान्यताएं ये हमें कहीं से किसी को नहीं मिल पा रही हैं। अब हमारे बड़े बुजुर्ग, पंडित, ब्राह्मण, धर्म कथावाचक, प्रवचनकर्ता सबने 5 से 11 वर्ष के बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तभी हमारे बच्चे व युवा निरंकुश और गलत से गलत कार्य कर जाते हैं। हमारे घरों में माता पिता, दादा दादी दुखी हैं, पर वे कह नहीं सकते किसी को, और ना उन्हें कोई उपाय सूझ रहा है क्या करें। कहते हैं दूसरे धर्म के हमें परेशान करते हैं और हमारे धार्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं, परंतु बच्चों की धार्मिक शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी समय है, जाग जाओ। मुख्य कार्य हमारी माताएं कर सकती हैं, अतः उन्हें ही आगे आना होगा। अतः मेरी सभी माताओं, दादी और युवा कन्याओं से प्रार्थना है कि आप धर्म के संस्कार आदि के को सीखें और आगे बढ़ाएं। अभी भी जो धर्म, संस्कार या नैतिक बातें हैं वो सिर्फ हमारी माताएं, दादी आदि ही दे पा रही हैं। वो इस मार्ग को भी बनाए हुए हैं, तभी थोड़ा बहुत ठीक है। अब हमें मंदिरों, धर्म स्थानों में 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए धार्मिक व सदाचार के संस्कार देने की व्यवस्था करनी होगी। मेरे मन की पीड़ा थी, तभी एक प्रयास शुरू किया। अब सबसे पहले जीवन के सूत्र भाग 1 से भाग 9 तक देखो, सुनो। माताएं, धार्मिक, गुरु पंडित आदि उसमें से जो ठीक लगे अपने 5 से 11 वर्ष के बच्चों को सिखाओ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और कम से कम 5 व्यक्तियों को आगे उन्हें इसके बारे में बताओ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम कोई भी कार्य लाभ और मनोकामना हेतु करते हैं, अतः इसके बाद दूसरा काम करो जिससे मनोकामना पूर्ण होगी। घर में सुख शांति आएगी, बच्चों का अध्ययन में मन लगेगा। खासकर कन्याओं को तो शिक्षा जरूर दो, धार्मिक शिक्षा, संस्कार आदि दो। एक कापी पर रोज राम नाम लाल पेन से हस्तलेखन करो। 108 राम नाम की एक माला होती है, कम से कम एक माला प्रतिदिन अपने आप भी लिखो और बच्चों से भी लिखवाओ। घर परिवार में चमत्कार हो जाएगा। लिखने के बाद मनोकामना या जो समस्या है उसे बोलो। हे सीताराम जी, हे कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी, आप मेरी मनोकामना पूरी करो, और उन्हें बोलो जय हो, जय हो, जय हो। चमत्कार होगा। इससे पहले जीवन के सूत्र सुनकर, समझकर आप प्रभु कृपा के पात्र बन जाओगे। सबसे ज़्यादा लाभ 5 से 11 वर्ष के बच्चों को देना चाहिए। ये मत सोचना कि ये बच्चे हैं, अभी छोटे हैं,
क्या समझेंगे। वे सब समझते हैं, उनका मस्तिष्क बहुत तीव्र है और बहुत जल्दी कोई चीज़ को पकड़ते हैं और याद भी रख लेते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, आगे जाकर स्वयं ही उससे लाभ लेंगे। आपका सनातन धर्म पर बड़ा उपकार होगा, मुझे सुख संतोष मिलेगा। अब तो मन की पीड़ा के भाग 3 में श्री रामचरितमानस से हमारे जीवन में कैसे सुधार होगा और इसकी क्या महत्व है और हमारे जीवन के लिए ये इतना उपयोग क्यों है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधि भाषा में ही क्यों लिखा, इसके बारे में चर्चा करूँगा। इति शुभम। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो जय सीताराम की। रामदास वीरेंद्र कुमार अत्री।